साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही खतरनाक खबर पड़ी, उसे देखकर मन विचलित हो गया। सुप्रीम कोर्ट में संज्ञान लिया गया कि एनसीईआरटी में न्यायालय में भ्रष्टाचार के बारे में एक चैप्टर ही शामिल कर दिया गया। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की, वो भी बच्चों के लिए। तो सवाल उठता है कि क्या पब्लिक सेक्टर की तरह न्यायालय को भी बंद करने की तैयारी है? आपको याद होगा, पब्लिक सेक्टर को पहले पूंजीपतियों के इशारे पर नेताओं ने और आईएएस अफसर जो होते हैं उन्होंने इतनी ढील दी, भ्रष्टाचार संबंधी कोई कुछ नहीं लगाया तो भ्रष्टाचार बढ़ता गया। उसका एक मकसद था कि पब्लिक सेक्टर कैसे जनता में बदनाम हो, और जैसे ही पब्लिक सेक्टर बदनाम हुआ सब कुछ निजीकरण कर दिया गया। अब पूंजीपति भी चाहते हैं कि कैसे भी न्यायालय बच्चों के मन में न्यायालय के प्रति बदनामी हो। बच्चों को बताया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में 81,000 केस पेंडिंग है, विभिन्न हाई कोर्ट में 62,40,000 को केस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में कुल 4,70,00,000 केस पेंडिंग है। ये नफरत न्यायालय के प्रति भरी जा रही है। ये नफरत क्यों भरी जा रही है? वो भी सरकार के द्वारा, उस सरकार के द्वारा जिसके इशारे पर ज्यादातर जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में 14 से लेके अब तक जज प्रभाव में आ गए। राम मंदिर का फैसला दिए हो, चाहे असम के जो मुख्यमंत्री है उनकी हेड स्पीच के खिलाफ याचिका हो, उसको रिजेक्ट करना हो, प्रशांत किशोर की बिहार में जो 10-10 हज़ार रुपया महिलाओं खाते में डालने के लिए डाल करके जो चुनाव हुआ उसको खारिज करने की याचिका हो, और उनको फटकारना हो। ये सब आप जानते हैं किस प्रकार से एक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ है, वो कहते हैं एक सीजीआई को, हमारे भारत के सीजीआई को कहते हैं कि एक गंठा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी घूमे और उन्हें धीरे से पर्ची दिखाई कि ये देखिए ये है, और मनचाहा फैसला लिख गया। ये है हमारे महामानव की। ये ऐसे दौर में जब न्यायालय, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय भी, अभी इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि आईपीएस और पुलिस महकमा, जिला प्रशासन जिला न्यायालयों पर दबाव डालता है, और ज़्यादातर जो है ना, जो आते हैं पैर में लगे हुए गोली आते हैं, इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। और जिला न्यायालयों में ज़्यादातर देखा जाए तो जी 173(4), 175(3), जो कि 156(3), जो कोर्ट से न्यायालय मुकदमा के आदेश से मुकदमा दर्ज होते हैं एफआईआर के, उनकी संख्या हर जिले पे संबंधित मजिस्ट्रेटों ने बहुत ही कम कर दी है। फिर भी वर्तमान सरकार खुश नहीं हुई, और न्यायालय को बदनाम करके पूंजीपतियों के इशारे पर न्यायालय को बंद करने का ऐसा लगता षड्यंत्र चल रहा है। इसको समस्त अधिवक्ताओं को जागरूक होना पड़ेगा। जो राइट विंग से जुड़े हुए अधिवक्ता वो भी समझ लें, क्योंकि अगर न्यायालय बंद होगा तो उनकी भी वकालत जाएगी। कोई भी संस्थान कहीं कुछ कमी है तो उसको सुधारा जा सकता है। उसको बदनाम करना, ये उसे मिटाने की साजिश है। इसके लिए हम समस्त अधिवक्ताओं को आगे आना होगा और आवाज उठानी होगी। जय हिंद, जय भारत।